हुसैन डे 2024 कन्वेंशन शिया आरामगाह बेंगलुरु में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें पूरे मुल्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुमताज़ शख्सियात ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। इस इज्तिमा का मकसद नफरत और तकसीम को ख़त्म करना और भाईचारे, हमदर्दी और इंसाफ की कदरों को फ़रोग़ देना था। कन्वेंशन में मुक़र्रिरीन ने इमाम हुसैन की तालीमात की मौजूदा दौर में भी अहमियत पर जोर दिया। मौजूदा दौर में यजीदियत के नज़रियों को जुल्म, नफरत और तकसीम का उनसर बताया गया। अगरचे ज़ालिम यजीद को सदियों पहले शिकस्त दी गई थी, मुक़र्रिरीन का कहना था कि उसका नज़रिया आज भी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जो जदीद दौर की उन ताकतों से जाहिर होता है जो समाज के ताने बाने को नफरत और इंतशार फैलाकर तबाह करने की साजिश कर रही हैं। मुक़र्रिरीन ने इमाम हुसैन के नज़रिए को अपनाने पर जोर दिया, जो जुल्म के खिलाफ मुज़ाहिमत की एक दायमी अलामत है। मौजूदा पेचीदा और चैलेंजिंग समाजी और सियासी माहौल के पेश नज़र मुक़र्रिरीन ने कौम को इमाम हुसैन के मिसाली अखलाक, किरदार और तालीमात को अपनाने की तलक़ीन की। उन्होंने हर ज़ात, मजहब और फ़िरक़े से बालातर होकर कमज़ोर, मज़लूम और दबे हुए तबक़ात के हुकूक़ के लिए खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। पैगाम वाज़ेह था कि कौम सब्र और तहम्मुल के साथ मुत्तहिद होकर जदीद दौर के उन जालिमों के खिलाफ आवाज़ उठाए जो यजीद और रावण की तरह इंसाफ और इंसानियत के उसूलों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुसैन डे 2024 के कन्वेंशन के पैगामात पर गौर करते हुए हम साला डिजिटल के नाज़रीन से पूछते हैं कि आपकी राय में आज के दौर में हमें तकसीम करने वाली ताकतों के खिलाफ इंसाफ और इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि जब हम एक कन्वेंशन सोचे और आज ख़त्म हुआ, इसका मैसेज हम प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म के आवाज़ उठानी है, हम चुप नहीं रहना है। एंड महात्मा गांधी जी ने हमको नॉन वायलेंस का मेथड सिखाया है, उन्होंने आज़ादी दिलाई है, तो हम भी इन अ वेरी नॉन वायलेंट वे वी शुड give our opinion against any atrocities across the world. And हम खुश नसीब हैं कि हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में इतना फ्रीडम ऑफ, अब देखें ना कन्वेंशन कितना अच्छा इंतज़ाम हुआ पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, दे डिड ए मार्वेलस जॉब। क्योंकि हम सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, ट्रुथ एंड जस्टिस। इंशाल्लाह ये कारवां चलते रहेगा और अगले साल भी डिफरेंट सब्जेक्ट। See, 32nd annual Hussein Day, it's a very, very important event. As this, you are seeing, it speaks about truth and justice. Today the country requires truthful people, truthful leaders, and there's a lot of sections of the country and the society which requires justice. And Hazrat Hussein's message is truth and justice, and today it is more and more important that his message goes through in the entire country. You will see on the stage and the forum, Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, all are present. And this is the India we represent. But somewhere down the line, you've seen over the last 10 years what's happening in India. And this is not the India what our forefathers left us after getting that independence. So Hazrat Hussein's message is even more important today. And I hope such seminars and events will spread this message where India requires truth and justice, and it is very pertinent at this point of time. देखिए, नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में, लेकिन हम हमारे सामने जो इमाम हुसैन का जो मैसेज है, जो उनका संदेश है, ट्रूथ और जस्टिस और सैक्रिफाइस का जो मैसेज है, इस मैसेज को हम खुद पहले समझ लें। अगर हम इसको अपनी ताकत बना लें, इसके लिए हम खड़े रहें, तो जाहिर सी बात है हमारी लड़ाई जो है आसान हो जाएगी। हमारे लिए किसी के सामने लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के सामने किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपने मैसेज को, अपने सिखाए गए इस्लाम के जो मैसेज हैं उसको हम खुद समझ लें, तो for us, the half the battle is won. Because Mahatma Gandhi ji also said, महात्मा गांधी जी ने एक कोट में कहा है कि I learned from Imam Hussein how to be victorious from oppression. मतलब जब आप पर जुल्म होता है, जब आपको दबाया जाता है, उसमें से कैसे आपको उभर कर निकलना है। ये अगर हम लाइन समझ लें, जो इमाम हुसैन का बताया गया रास्ता है, इससे अगर हम समझ लें तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। कि लोग जो करवा रहे हैं, सियासत करवा रहे हैं, वर्गला रहे हैं,
तो एक तो आपके पास अक्ल सलीम होना चाहिए टू फाइंड आउट कि क्या है क्या नहीं है। फिर अगर प्रशासन अगर आपको मजबूर करता है तो कुछ चीज़ें जब नहीं होती है ना तो फिर वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, वो सबको देख लेता है। हुसैनी तो जो उन्होंने सिखाया है अगर वो कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है। उन्होंने कहा था कुर्बानी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि यजीद ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहेगा, चाहे यजीद के रूप में कोई भी हो, वो यजीदी कहलाएगा एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है एक बहुत अच्छी जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ हर एक धर्म से लोग आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, फिर चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हो, यहाँ आकर एक मंच पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी इमाम हुसैन की जो सेक्रीफाइसेस हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रोफाउंड एक मैसेज है। मुझे लगता है ये शुरुआत न सिर्फ बेंगलोर में होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत हर किसी मुल्क में हर किसी जगह जानी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये एक बार कश्मीर में ज़रूर हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के भी लोगों को ये समझ आए कि कितना ये जो मजमा कितना बड़ा है, जो हमारा जो मैसेज है इमाम हुसैन का वो कितना प्रोफाउंड है। और अगर आप देखें, मैं अभी किसी को कह रहा था कि जो रोज़ा इमाम हुसैन है कितनी बार उस पर हमला हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर बनते जा रहा था वो। कितनी बार इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ एक नरेटिव बनाया गया, लेकिन हमेशा इमाम हुसैन की जो बात है वो हर गली हर कोचा में बात होती है। और इमाम हुसैन के ही जलसे में पहले फ़लस्तीन की बात होती है, तो बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन हर एक के दिल में है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, शिया हो, सुन्नी हो, बस वो मैसेज जो क्लियर है उसके बारे में हमें लोगों तक पहुँचाना है। देखिए, करबला का जो पैगाम है, अगर इस पैगाम को बेहतरीन तरीके से अगर दुनिया में फैलाया जाए तो दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाएगा। ये जो इवेंट है इसमें मुझे मदऊ किया, मैं लद्दाख से यहाँ आया हूँ और मेरे लिए एक खुशकिस्मती की बात है कि मैं ऐसे इवेंट का मैं हिस्सा बना हूँ, क्योंकि करबला हमें सिखाती है, करबला हमें सीख देखता है। इमाम हुसैन हमें बताती है कि हक़ के रास्ते पे चल के मज़लूमों के साथ खड़े रह के, जुल्म के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खड़े रहना और गरीब, मिस्कीन, यतीम, कमज़ोर लोगों की खिदमत करना, उनकी मदद करना, ये हमें करबला सिखाती है। तो मेरा यही है कि मैसेज जो भी हमारे लोग हैं वो अपने किरदार से जो है इस मैसेज को, इस मकसद को आगे फैलाएँ, क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला में प्रैक्टिकली जो है अपने अहलवाल इवन 6 माह के बच्चे तक का कुर्बानी जो है प्रैक्टिकली दिया है। तो उसी तरह हमें भी प्रैक्टिकली अपने किरदार को निभाते हुए इस पैगाम को आगे फैलाने हैं और दुनिया में अमन का मैसेज जो है वो दुनिया में फैलाना है। मेरा पैगाम जैसे मैंने अपनी तकरीर में बयान किया था कि अभी हुसैनियत ज़िंदा है और जब तक क़यामत की सहर ना हो हुसैनियत ज़िंदा रहेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि साथ साथ यजीदियत भी है और क़यामत तक यजीदियत भी साथ चलेगी। तो मेरा पैगाम इस हुसैन डे में बस यही है, क्योंकि इस बार मोटो ही है ट्रुथ एंड जस्टिस। तो मेरा तो यही पैगाम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना चाहिए और करबला के वाक़े को समझना चाहिए कि वो करबला की जंग हुई क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अगर वो ये बात समझ जाएंगे और उनकी जो अजीम कुर्बानी है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की, अगर वो ये बात समझ जाएंगे तो आई थिंक बहुत सारे जो जंग हो रही है वो ख़त्म हो सकती है। मेरा तो ये मानना है और बस मेरा पैगाम यही है कि लोगों को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उनका जो मैसेज है ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पीस उसे ख़ुद समझ के लोगों को भी समझाना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है ये ऐसे दिन, क्योंकि अच्छा लगता है कि जब मंच पर एक धार्मिक गुरु हैं हिंदू, एक धार्मिक गुरु हैं मुसलमान, एक धार्मिक गुरु हैं सिख, ईसाई सब, और अंत में वो उसी बात के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, मोसेस हों, मोहम्मद साहब हों, इमाम हुसैन हों, राम हों, कृष्ण हों,
सच और इंसाफ। भगवान राम ने इंसाफ की बात करी और उस इंसाफ के लिए इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और मैसेज के लिए। तो वही जो बात है ना कि आज यजीद को कोई नहीं जानता, सब थूकते हैं उस वक्त, और इमाम हुसैन के लिए सब रोते हैं। तो आप जो कह रहे हैं इस वक्त वो 100 साल बाद, 200 साल बाद भी याद रखा जाएगा। अगर उस वक्त टीवी नहीं थे, उस वक्त अखबार नहीं थे, लेकिन इमाम हुसैन ने जो किया वो लोगों को पता है ना आज, इतने कई सौ सालों बाद भी, और अब तो हर चीज़ मौजूद है। तो जो आप अभी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इतिहास आपको जज करेगा। इतिहास आपको उस न्याय की कसौटी पर परखेगा, और आपने न्याय किया है तो आपके लिए लोग दुआ करेंगे, आपके नाम के कसीदे करेंगे, आपके लिए आंसू बहाएंगे। और आपने अगर न्याय नहीं किया है, भले ही आप बहुत ताकतवर हों और आपने न्याय नहीं किया है, तो जो आज यजीद के साथ सलूक होता है वही आपके साथ सलूक होगा। और मैं किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ जिसके पास आज ताकत है, वो किसी पार्टी का हो, कोई अधिकारी हो, कुछ भी हो। तो न्याय सर्वोपरि है, सबसे इम्पोर्टेंट न्याय है। और मुझे लगता है हज़रत इमाम हुसैन हो या कोई और इमाम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही बताया है, सच और इंसाफ। थोड़ी ये डगर, ये कठिन है, ये रास्ता कठिन है, पर संघर्ष जब आप करते हैं तो आपके उस संघर्ष से कितने लोग इंस्पायर होते हैं। तो इमाम हुसैन के संघर्ष से आज करोड़ों लोग इंस्पायर्ड हैं। तो आई थिंक यही बात है कि इंस्पिरेशन होना और इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। यही सीखते हैं, यही पैगाम है हुसैन डे पर। देखिए, पैगाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दे चुके हैं सारी दुनिया को, और वो पैगाम हुसैन डे में भी ऐलान किया जा रहा है कि हु इज़ हुसैन.com पे अगर आप चले गए तो आपको पूरा पता मिल जाएगा कि हु इज़ हुसैन। यानी हुसैन डे क्यों मनाया जा रहा है? इंसानियत लाने के लिए। हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को, अपने घर बार को लुटा दिया, कुर्बानी दे दी, सच्चाई की बिना, इंसानियत के बिना, भाईचारे की बिना, अमन और पीस की बिना। उन्होंने जंग नहीं की, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो वादा किया था, जो रसूलुल्लाह ने कहा कि इस्लाम को बचाना है मेरे नवासे, तो वो नवासे ने पूरी रसूलुल्लाह की जो बताई हुई चीज़ें थी, जो बताए हुए अहकामात थे, तो उसको बस कायम रखा। तो यही है पैगाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि अमन, पीस, भाईचारा, सच्चाई पे रहना है, हकदार को हक देनी चाहिए। बस यही हक के ऊपर उन्होंने अपनी सारी कुर्बानियाँ पेश कर दी है। यही बड़ा पैगाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी इसलिए दी कि इस्लाम को क़ायम रखने के लिए, नमाज को क़ायम रखने के लिए, रोज़े को क़ायम रखने के लिए, दीन को क़ायम रखने के लिए। यही पैगाम है सारी दुनिया के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये दर्स दिया कि नाजायज़ ताकत और तागूत का जवाब किरदार से दिया जा सकता है। जहाँ पे कोई भी उम्मीद ना हो, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला पे तवक्कुल करके, खुदावंद ताला के बताए हुए उसूलों पे अमल करते हुए अपने लिए रास्ते खोलना और रास्ते बनाना इस दुनिया को सिखाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक आजकल के जो मुस्तज़फ़ीन है या मज़लूम है, आज भी आप हिंदुस्तान में भी देखिए, बहुत सारे ऐसे तबके जात हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे मुख्तलिफ़ किस्म की जो अक़लियतें हैं जिनको दबाया जाता है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत और उसूल ज़िंदा या इस तरह की मिसाल ज़िंदा ना होती तो इन जैसी दबी हुई कौमों के लिए कोई उम्मीद नहीं होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ के लिए इस जैसी ही कौम को उम्मीद देती है जो कौमें मज़लूम होती है। मज़लूम होते हुए ताकत और तागूत के साथ कैसे लड़ा जाता है और अपने हक़ को कैसे हासिल किया जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स उस हदफ की तरफ जो है रहनुमाई करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद के नज़दीक तर हमें ये इस तरह के प्रोग्राम्स पहुँचाएँ। कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि हमारे देश के अंदर इंसानियत पे चलने वाले लोग हैं, चाहे वो हुसैन साहब को मानने वाले लोग हों, चाहे प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हों, चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हों। इस दुनिया में 3 ही धर्म हैं बड़े,
और बाकी जो दूसरे धर्म भी हैं वो सभी भी इंसानियत पर चलने वाले लोग हैं, कट्टरपंथियों की राह पर चलने वाले नहीं है। कट्टरपंथियों की संख्या बहुत कम है, जिसको इस देश और दुनिया को की जनता समझ चुकी है। तो उस 2-4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने जो हुसैन साहब के रास्तों पे ना चल कर के यजीद के रास्तों पे चलते हैं। वो कट्टरपंथियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है मिल करके, क्योंकि इस्लाम धर्म को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा। किसी ने कहा है जैसे कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर लोहे के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो इसलिए मुस्लिम समाज को आगे आना पड़ेगा और हिंदू धर्म को भी उनके साथ इस तरह से आगे आना पड़ेगा कि जिस तरह से ये राजनीतिक धर्म के नाम पर बांटने पे की जाती है, ताकि वो ना हो। देखिएगा, सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियाँ तेरी, तो भिन्न प्रकार तो एक ही है। तो नाना प्रकार की चीज़ें, हम एक दूसरे जो हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हैं चाहे ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। आज हमारा खून का रिश्ता है। आज हमारी उंगली काटी जाए तो लाल खून निकलेगा, परंतु मुस्लिम का यदि अंगूठी काटा जाए तो क्या हरा निकलेगा? नहीं, उनमें भी लाल निकलेगा। सिख हो चाहे ईसाई, जिनकी भी उंगली कटेगी उसका लाल ही खून निकलेगा। तो खून का रिश्ता हमारा है, उस भाव से हम भाई भाई हैं। तो जो ऊपर वाले ने आपका मतभेद नहीं किया है, तो हम क्यों दूसरे का ऐसा मतभेद करें आके? हम इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हज़रत इमाम हुसैन जी ने एक जो संदेश दिया है कि इंसान को इंसानियत, उन्होंने प्रैक्टिकल के बताया कि इंसानियत से रहें। इंसान तो सभी हैं, पर इंसानियत से रहें, ये पाठ पढ़ाया हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के लिए मैं आगा सुल्तान साहब को शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हर मज़हब के लोगों को बुलाया, लीडर्स को बुलाया। हज़ारों का मजमा यहाँ पे है और सभी मैंने देखा इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपके बेंगलोर के, और जो यहाँ पे लोगों की बात को सुन भी रहे हैं और उसको मुझे लगता है उनके जहन में जा भी रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने बोला वो बात भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। आप मुझे बताइए कि आपकी कम्युनिटी में कितने IAS ऑफिसर्स हैं इंडिया में, कितने जजेस हैं आपके पास, कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितने टॉप बिजनेसमैन आप लीड करते हैं इंडिया के अंदर। आपके पास क्रीम नहीं है, आपके पास भीड़ है। तो जब आप भीड़ का पार्ट होंगे तो फिर भीड़ चाल में चलेंगे। तो आपको क्रीम चाहिए। आपको अपने लीडर्स, अपने उलेमा, अपने सोशल वर्कर, जो भी आपके लीडर्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग हैं, उनको एक ये मुहिम, एक मिशन चलाना चाहिए कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज में आएँ, ऑफिसर्स बने, गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा लें, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में आए। जब आप उस पोजीशन पे होंगे तो ये सब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आपको अपनी बात रखने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो आपको समझते नहीं, आपको जानते नहीं हैं। आपको अपनी बात खुद रखनी पड़ेगी। देखिए, जो ज़माना आ गया वो तो आ गया, इसमें 20-25 साल लगेंगे। आज से जो भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं वो जुड़ जाएँ। हर गली, हर मोहल्ले से अगर कोई लड़का लड़की ऐसा है जो ऑफिसर बन सकता है या बिजनेसमैन बन सकता है और फाइनेंशियली वीक है, तो पूरा मोहल्ला मिलके उसको सपोर्ट करे। हर मोहल्ले से, हर एरिया से एक ऑफिसर्स को निकालिए। 20-25 साल का वक्त बिल्कुल डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह जिस प्रॉब्लम हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोग उन प्रॉब्लम्स को, दूसरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को निपटा रहे होंगे। हमारी तो प्रॉब्लम कोई होगी ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आज अगर हमारे दिलों में हुसैनियत फिर ज़िंदा हो जाए, यजीदियत का ख़त्मा हो जाएगा। जिस दौर में यजीद पैदा होंगे, हुसैनियत ज़िंदा होगी। और इंशाल्लाह फिर वो वक्त आने वाला है कि फिर वक्त का यजीद मात खाएगा, हुसैनियत का नारा बुलंद होगा। सबसे बेहतर तरीक़ा ये है जो आखिरी वक्त में करबला में इमाम हुसैन ने दिया है कि रब के आगे झुक जाओ, दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी। इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं करबला में। मस्जिदें कायम कर लो, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, हदीसों पर अमल करो, बुज़ुर्गों के कौल पर अमल करो, दुनिया अपने आप आगे आपके आगे झुक जाएगी। हमको ये सीखना चाहिए कि जैसे अपने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी और आज का जो हुसैन डे मना रहे हैं हुसैन जी, और ये सच और हक़ की बात करते थे और सच हक़ की बात करने वालों को ही शहीद किया जाता है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में भी जो सच और हक़ की बात करेगा उसको शहादत देनी ही पड़ेगी। वो रास्ता है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग बना के गए हैं। वो बोलते हैं कि सच और हक़ को छोड़ना नहीं है, बड़ी शहीदी देनी पड़ेगी। वही तो बात कर रहा हूँ। अगर वो लोग सच बोले थे ना तो कितनी बड़ी तकलीफ़ झेले थे। लेकिन एक चीज़ है, तकलीफ़ तो झेले हैं, आज़ाद भी तो कर रहे हैं ना। जो झूठ बोलता है, जो मकारी करता है, उसको याद कौन रखता है। और अभी जब तक दुनिया रहेगी
हम हुसैन जी को, गुरु गोबिंद सिंह जी को याद करते रहेंगे, क्योंकि हक और सच की बात की थी। ऐसे इवेंट्स में आप देख सकते हैं स्टेज पर हर धर्म का शख्स बैठा है और वो कोई धार्मिक मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा है। तो आज के वक्त में जो असल ज़रूरत है वो इंसानियत की है, क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो उसका जो मूल है, वो तत्व है, जो उसका एसेंस है, वो बेसिकली मानवता, प्रेम, न्याय और अहिंसा ही है। और ऐसे प्रोग्राम्स अगर इंटरफेथ प्रोग्राम्स होंगे बार बार, तो जो यूथ है वो समझेगा कि धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं होता कभी भी, धर्म के नाम पे सब एक हो सकते हैं, मगर उसके लिए जो असल सोच, जो असल क्रक्स है, इंसानियत, वो पैगाम बढ़ना चाहिए। कि हम इन शिक्षाओं को, जो मौला की शिक्षाएं हैं, देखिए मैं उनकी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि करबला में हज़रत जॉन उनके साथ थे, ठीक। हज़रत जॉन एक जो वहाँ के उस टाइम के पर्शियन एक ईसाई हैं और हबशी हैं उस वक्त के, मगर उन्होंने मौला से पहले वो मौला कायनात के पास उनकी ग़ुलामी में रहे हैं, उनके नौकरी में रहे हैं, मौला हसन के पास उनके पास रहे हैं, मौला हुसैन के साथ वो शहादत पा रहे हैं करबला में, मगर उन्होंने कहीं भी, आप पूरे परिवार में वो रह रहे हैं मगर उनका धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है कहीं भी। वो अगर हज़रत जॉन हैं तो आज भी हज़रत जॉन अलैहिस्सलाम के नाम से ही जाने जा रहे हैं। जब वो शहादत के लिए अपनी इजाज़त मांग रहे हैं तो मौला ने नहीं कहा कि मेरे पीछे नमाज़ पढ़ कहीं बैठ के पहले। तो ये जो शिक्षा है, ये अगर इसको ध्यान से आप सोचेंगे तो इसके पीछे बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज़ को काट के रख दिया कि धर्म और मज़हब के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, दो झगड़े हैं इस दुनिया में, एक धर्म के नाम पर, एक रंग के नाम पर, और उन्होंने ये दोनों झगड़े हज़रत जॉन के नाम से ख़त्म किए। तो ये चीज़ें, ये जब तक आप यूथ को नहीं बता पाएंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि असल है क्या। उसे बताने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत है।